जो क्रॉप है ये मेरे टिप्स के ऊपर है। 2023 में 7वीं बार फेल हुई, उससे पहले 2015 में वाइट फ्लाई से फेल हुई, लेकिन इतनी नहीं हुई। 15 कुंटल ईल्ड थी हमारे जिले की। पंजाब में एक हेक्टर की 15 कुंटल, पंजाब की 10 कुंटल थी। पंजाब में ज़्यादा बुरा हालात थे। इससे पहले 2001 में फेल हुई हरी सुंडी के कारण। जिले की एवरेज 50 किलो थी, बिकेगी 2 कुंटल हेक्टर आपको। तो ये 13 जनवरी 1961 का है, राजस्थान के नाल 1961 में आई। जैसे जैसे एग्रीकल्चर का ग्राफ बना मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। जब से समझ पकड़ी 77-78 से, तब से लेकर के इस क्षेत्र की एग्रीकल्चर में कॉटन का क्या महत्व है। हालांकि शुरू में नहीं था, जैसे रुई बीजता गुलगुला निकालता कीड़ा कंट्रोल करने, मैंने बहुत अच्छी तरह याद है। गुलगुलों कंट्रोल हो जाओगे, लेकिन अब वो वक्त नहीं है। काफ़ी प्रयास करने के बाद में, मिट्टी का सीड आने के बाद में, जो हमारे पास पानी है, जो जमीन है, जो जल और जलवायु है, पोटेंशियल है, उतनी भिंडी कॉटन की उपज नहीं पड़ी। मैं आपको बताऊँ, कॉटन की भी नहीं पड़ी और भिंडी की भी नहीं पड़ी। ये सब भ्रम था। मतलब एक साल मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि खुला बीज बेचते थे डीलर बोरियों के अंदर, और वो बीज ही खत्म हो गया। और मैं बीज लेने मार्केट आया था, मैं पढ़ता था, बीज खत्म हो गया। तो मैं गया यार मंदोड़ा लेंगे, मंदोड़ा ही ले जाना। मेरे बहुत अच्छी तरह याद है, 20 साल 5 कुंटल तक बोलो कि जाओ मंदोड़ा ले गया मैं। अब तो 5 का सपना ही हो रहा भिंडी में एवरेज का। तो ये जैसे आई टेक्नोलॉजी और सब कुछ हुआ, लेकिन जो किसानों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। ये सच्चाई है। तो इसका कारण क्या है? गेहूं की उपज दिनों दिन गिर रही है, सभी फसलों की गिर रही है। चलो सुंडी एक अलग मुद्दा है, अपने बात करेंगे। तो असली कारण ये है कि साहब जमीनों में दम नहीं है। जमीनों में खेती करते 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 जमीन में दम तोड़ दिया है। बाप बताओ, जमीन में जो ऑर्गेनिक कार्बन जिसको बोलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, वो ख़त्म हो गया। अगर आप 1960 की बात करो तो 0.4% था, 0.25% है। 100 किलो में 400 ग्राम था, आज 100 किलो में 250 ग्राम है मिट्टी में, 100 किलो मिट्टी में। और अभी भी अपने क्या कर रहे हैं, मैं देखता हूँ कि अभी सरसों की फसल आएगी, पड़ू है अपने कहते हैं 2-2.5 हज़ार रुपये की 1 लीटर लिखे और सारा बेच दिया। गल तो नहीं हुए हैं, ट्रालियाँ की लाइन ही कोरी टूटे। मैं था कि वो काम बंद कर दो थे। आप खरीद के तो ऑर्गेनिक मैटर नहीं डाल सकते, खरीद के गोबर नहीं डाल सकते। अपने घर का जो गोबर है और घर का जो भी हो, जैसे सरसों की पड़ू है, नीरा है, कूड़ा है, बेकार पड़ी हुई पूरी है, जो कुछ भी जमीन दे दिया है वापस जमीन को दे दो। खरीद तो नहीं सकते, बेचो तो मत, इतना तो कर ही सकते हो। मैं आपको बताऊं, अपने आप बदल जाएगा सब कुछ, और ये करना होगा अल्टीमेटली। लेकिन जब कराना कि जब सब कुछ लूट जाए, वो मैं थाने बताऊँ, ये जमीन खाली विरासत नहीं है, जमीन की ताकत भी विरासत है। जैसे आप अपने बेटे के लिए ज़मीन छोड़ के जाते हो, ज़मीन की ताकत भी आपको छोड़ के जानी है। अगर ज़मीन खत्म हो गई तो वो तो पत्थर हो जाएगी, क्या काम की होगी वो उसके बाद में। हिसाब जिसमें पैदावार नहीं हो सकती, उस ज़मीन का अपनी औलाद, अपनी बेटी क्या करेगी उसका। इन तो के बड़ो लालच है, मेरे कोई समझ में कोनी आवा, आप बड़ो ही चलना है। खेत में मिलाना कोई गड़बड़ हुए, कोई गड़बड़ को नहीं हुए।
मैं रिटायरमेंट के बाद में 2 साल में खेती करूँ, कभी पढ़ू मिलाने से हिम्मत आ जाए मेरे खेत में तो बोलिए। और मैं थोड़ा सा बाग लगा रखे हुए 4-5 बीघा के अंदर पोता के नीचे पढ़ू है। अभी कोई जाके देख लो कलकत्ती और सारा डिपार्टमेंट का लोग जाए पोता के नीचे पढ़ू लगा रखी है। एक बारी वो वाइट गर्व आ गई, तुम्हारे जो काम करता है खेत में उसने कहा साहब बहुत ज़्यादा आ गई। मैंने कोई बात नहीं, पोतो मरी हुई है कोई तो पोतो तो मरी हुई, पोतो मरे देखा नहीं बताई तुमने। मैं आपको बताऊं उसकी लाइटिंग जो है जड़ है ही नहीं, वाइट ग्रब की जो लाइटिंग है वो ऑर्गेनिक मैटर पसंद करती है, तो कंट्रोल में खाने चालू करती हो तो वो जड़ खा के करेगी। जड़ उसकी पसंद ही नहीं है, भोजन ही नहीं है उसका। तो आप ये समझो खाली ऐसे करने से और जल्दीबाजी करने से कुछ भी नहीं होगा। तो आपको बताऊँ ये अपने को सोचना होगा कि भाई जो भी ऊपर है उसको खेत में डाइवर्ट करो।